कानपुर में 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अब तक गिरफ्त से बाहर है। इस बीच आज तक को विकास दुबे का 2017 का एक वीडियो मिला है। ये वीडियो एक मामले में एसटीएफ की पूछताछ का है। ये पूछताछ जिला पंचायत मीटिंग में मारपीट को लेकर हुई थी। दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार में बाधा डालने एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था। उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कानसूनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय अपनी मीटिंग में मौजूद थे। हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। विधायक भगवती सागर, जिसका नाम विकास दुबे अपने इस वीडियो में ले रहा है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवती सागर जी, क्या संबंध है आपका विकास दुबे से? क्यों आपका वो नाम ले रहा है इस वीडियो में बार बार? विकास दुबे जी का विकास दुबे इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है और वो किसी का भी सत्ता पक्ष के किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम अपने बचाव में प्रभाव में लेने के लिए कर सकता है। मेरे चुनाव में इसने जितना नुकसान कर सकता था उतना इसने किया था। ये मेरे प्रतिद्वंदी जो बसपा के प्रत्याशी थे कमलेश दिवाकर जी के साथ खुल करके इसने, जब भाग्यश्री आई थी हीरोइन और वो अंतिम दिन चुनाव कैंपेन था, तो मंधना से लेकर के बिल्हौर तक इसने जो रथ बनवाया गया था उसमें बैठ करके लोगों को एक मैसेज देने का काम किया था, भयभीत करने का काम किया था। चूंकि दुर्दान अपराधी है तो इसने पूरा ये संदेश दिया था कि हम बसपा के साथ हैं, कमलेश दिवाकर जी के साथ हैं। और इसने हमारे चुनाव में अपने आसपास की पोलिंगों को, बिकरू के जहाँ इसका गांव है वहाँ पर आसपास की पोलिंगों में जितना ये नुकसान कर सकता था, लोगों को धमकाया, लोगों को डराया और वोट डालने से, हमारे पक्ष में वोट डालने वाले लोगों को भी इसने मना किया, हमारा काफ़ी नुकसान किया। और ये मैंने कभी भी इसका पक्ष नहीं किया है। और ये तो वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवा ली जाए और ये जिले से लेकर के प्रदेश और देश के जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए कि क्या भगवती प्रसाद सागर जी ने कभी इसके फेवर में कभी कोई किसी अधिकारी को कोई सिफारिश की? तो ये तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई अपराधी कहीं पकड़ा जाए, किसी का नाम बता दे, फर्जी बता दे, तो उसका कोई लिंक नहीं है। आप वो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे भगवती जी, आपके पास लौटेंगे। इस बीच आपको वो हिस्सा सुना देते हैं विकास दुबे की बातचीत का, पूछताछ का, जिसमें उन्होंने भगवती सागर जी का नाम दिया। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है, जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों ने समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी है तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी है इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालें। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो और हमारे साथ विधायक भगवती सागर अभी भी जुड़े हुए हैं। भगवती सागर जी, 2017 की पूछताछ है, पूछताछ एसटीएफ ने की है, राज्य में भी आप ही की सरकार उस समय है, और सीधे तौर पर विकास दुबे ये कह रहा है आपका नाम लेकर
कि आपने जो कहा था वो उसने किया है। कैसे इनकार कर सकते हैं आप इस बात से? अब नहीं, बिल्कुल फर्जी वो कह रहा है। वो बड़ा अपराधी है, किसी का भी नाम ले सकता है। और उसके ये तो क्या अगर वो आप कह रहा है ये कह रहे हैं कि वो एसटीएफ को झूठा बयान दे रहा है, एसटीएफ को बरगला रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल झूठा बयान दे रहा है, फर्जी, सरासर फर्जी है। मुझे आज एक न्यूज चैनल से मालूम हुआ, अगर मैं कभी इस तरह का कोई बयान होता या ऐसा कुछ होता तो एसटीएफ को मुझसे पूछताछ करनी चाहिए थी। आज तक मुझे नहीं मालूम था, जब एक न्यूज चैनल ने मुझे बताया तब मुझे मालूम हुआ। मैंने कभी जो इतना मेरा प्रतिद्वंदी हो, जो राजनीति में चुनाव उसके लिए जीतना और उससे बड़ी उसको संपत्ति नहीं होती है, और जिसने इतना बड़ा मेरा नुकसान किया हो तो उसको मैं उसका संरक्षण दूंगा, ये तो सरासर फर्जी। आप एसटीएफ की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आप एसटीएफ की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं? अरे ये मैं किसी की जांच पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से कह रही हैं। मैं किसी की जांच पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता हूँ। मुझसे कभी मैंने उसके फेवर में नहीं कहा है। ये 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, ये पूरा रिकॉर्ड निकलवाया जाए और जितने लोग कानपुर में या उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी रहे उनसे पूछा जाए, क्या भगवती प्रसाद सागर जी ने कभी इसके फेवर में, कभी सपोर्ट में, कभी सिफारिश की, तो अपने आप पता चल जाएगा। ये तो सब फर्जी है। अरे भाई, आप कॉल डिटेल निकलवाइए, उसमें पता चल जाएगा। वॉइस निकलवाइए कि क्या क्या कहा, किससे कब बात कही। ये तो सरासर किसी को छब खराब करने के लिए ये कुछ कहा जा सकता है ना। और जो इतना बड़ा मेरा प्रतिद्वंदी रहा हो, इतना बड़ा मेरा नुकसान किया हो, जो कभी मैं सपने में भी उसको नहीं मदद कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति तो कुछ भी कह सकता है। किसी के फेवर में किसी के खिलाफ कह सकता है, किसी के फेवर में कह सकता है। अपराधी का क्या बयान? तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते, आपकी छवि खराब करने के चलते आपका नाम लिया विकास दुबे ने, आप ये कह रहे हैं? और आप ही का नाम क्यों? ब्लॉक प्रमुख का उसने नाम लिया, 2 और नाम लिए। अब भाई उसको क्यों नाम लिया ये तो वो जाने, मैं उसके विषय में क्या जानूं कि क्यों नाम लिया। लेकिन मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा। ये तो डॉक्यूमेंट है आजकल, तो आपसे क्या दुश्मनी थी? पता चल जाता है। आपसे क्या दुश्मनी थी? अगर वो आपका, आप कह रहे हैं कि आपका नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है, तो आपसे क्या दुश्मनी थी? नहीं, हमारे तो चुनाव में उसने जो है खुल करके मुझे हराने के लिए जो भी कर सकता था वो उसने किया। तो आप तो फिर विधायक बन गए। आपने इस बात की शिकायत की अथॉरिटीज से की? बनाया गया था आपके खिलाफ, अगर उसने चुनाव में धांधली की कोशिश की तो आपने इस मुद्दे को आगे उठाया? आप तो सरकार में है ना। नहीं, ऐसा है, देखिए कि राजनीति में जो जिसका समर्थक होता है वो साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। और अगर इसके बाद उसी नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका नाम वो किसी द्वेष से ले रहा है, अगर वो आपका नाम गलत तरह से ले रहा है और उसने चुनाव में धांधली की, जो आप ही कह रहे हैं जो बात, तो फिर तो आप विधायक के पद पर हैं, तो आपके पास तो ये अथॉरिटी है कि आप इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कदम बढ़ाते हैं। नहीं, अरे भाई, मेरी बात सुनिए। मैं अकेले नहीं कह रहा हूं कि उसने गड़बड़ी की। पूरे क्षेत्र के लोगों से, आस पास के लोगों से पूछिए कि कितना उसने चुनाव में मेरा नुकसान किया। ठीक है, आपका नुकसान हुआ। चलते चलते एक आखिरी सवाल, चलते आपसे एक आखिरी सवाल आपसे ये, इतने दिन से वो फरार है, पुलिस के हाथ खाली हैं, 40 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं, किसका संरक्षण मिल रहा है भगवती जी, जो अब तक विकास दुबे फरार फिर रहा है? ये तो विकास दुबे के जो संपर्क में रहे होंगे लोग, राजनीतिक लोग कौन है, कौन उससे संपर्क में रहे हैं, कौन उसको शेल्टर देते रहे, ये उनसे पूछिए। विकास दुबे का जब मुझसे कोई टच नहीं रहा और कोई संपर्क नहीं रहा, तो मैं क्या जानूं कि कौन सा विकास दुबे का कौन संरक्षण दे रहा है।